नमस्कार दर्शकों, भिवंडी पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह गरीब और अशिक्षित लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। शांतिनगर पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने गोवा के वास्को इलाके में छापा मारकर 7 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। उनके पास से 2 लैपटॉप, 30 मोबाइल फोन, 11 पासबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और अन्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत करीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है। डीसीपी शशिकांत बोराटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ दिन पहले नौकरी के बहाने भिवंडी स्थित महाराष्ट्र बैंक की शाखा में एक खाता खोला गया था। उस खाते में संदिग्ध लेन देन होने पर मामला सामने आया। जांच में पता चला कि गिरोह के सदस्य भिवंडी के 70 से 80 गरीब लोगों से 5,000 रुपए में बैंक अकाउंट और सिम कार्ड खरीदते थे और उनका इस्तेमाल ठगी व गेमिंग मनी को हेराफेरी करने के लिए उपयोग करते थे। पुलिस ने जिन 7 आरोपियों को गोवा से गिरफ्तार किया, उनमें मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के युवक शामिल हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए यह गिरोह हर 15 दिन में ठिकाना बदलता रहता था। फिलहाल सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 25 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस कार्रवाई को डीसीपी शशिकांत बोराडे, एसीपी सचिन सांगले और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने अंजाम दिया। यह मामला न सिर्फ साइबर क्राइम की गहरी जड़ों को उजागर करता है, बल्कि इस बात की चेतावनी भी देता है कि नौकरी या आसान पैसे के लालच में बैंक अकाउंट सौंपना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ था। गुना नंबर है 772/25 BNS 318-4 और 35। इसके साथ IT एक्ट लगा था। इसमें घटना ऐसी है कि अरबाज शेख नाम का एक लड़का है, उसको नौकरी लगाने के लिए कुछ लोगों ने उसके पास से बैंक के डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट निकालने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लिए थे और बैंक अकाउंट निकाला था। उसने बैंक अकाउंट निकालने के बाद देखा कि वेट किया कुछ दिन, उसको नौकरी का कुछ कॉल नहीं आया। तो बाद में जाके बैंक अकाउंट देखा उसने बैंक में जाके, तो उसको समझ में आया कि उसका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। और जब उसने इंक्वायरी किया तो उसमें कुछ साइबर फ्रॉड की अमाउंट आई है, इसलिए बैंक ने उसको सीज कर लिया है, फ्रीज कर लिया है। तो उसके बाद वो पुलिस स्टेशन आया और जो गुना दाखिल हुआ, उसके बाद हमने वो जो उसके पास कुछ आरोपी के नाम थे, उससे हमने कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन निकाल के उनके डिटेल्स निकाले और उनको हमने दक्षिण गोवा में से 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। उसमें 3 लोगों के ऊपर हमने गुना दाखिल किया था, लेकिन अभी टोटल 11 आरोपी हमने वहाँ से अरेस्ट कर लिए हैं। उसके साथ 2 लैपटॉप, 30 मोबाइल, 11 लोगों के बैंक के पासबुक्स और 11 लोगों के सिम कार्ड, इतना सारा एवज उसके साथ मिला है। हमारे सिर्फ 3 लोगों ने गोवा से इतने सारे आरोपी पकड़ के लेके आए हैं। तो शांतिनगर पुलिस के जो भी अधिकारी उसमें है, उनके नाम है पुलिस उप निरीक्षक सचिन कुचेकर, पुलिस कांस्टेबल दीपक सानप, पुलिस कांस्टेबल रोहित इंगले। ये 3 लोगों ने ये कामगिरी पूरी की है और इसके लिए उनको पुलिस विभाग की तरफ से अच्छा रिवार्ड भी दिया जाएगा। और इसके बाद जितने भी लोगों के साथ ऐसी घटना हुई है भिवंडी में, उनका भी हम उनको भी सर्च कर रहे हैं और उनको भी इस गुने के बारे में इंफॉर्मेशन देके अगर उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर लिया गया है और उसमें कुछ गुनहगारी कृत्य हुए हैं तो और भी गुने दाखिल करने की तजवीज़ रखी है। सर, ये जो 11 आरोपी बताए हैं, तो सर ये जो मुंबई के थी, इनको सबको लेके आया गया कि भिवंडी के बीच में रहने वाली की जो आरोपी 11 हाँ
ये गोवा से लाए गए हैं? भिवंडी के 3 लोग हैं और गोवा से बाकी लोग लेके लाए हैं। वो बाकी बाहर के हैं, कुछ एमपी के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ बिहार के हैं, तो बाकी लोग बाहर के हैं। सर ये इनके किसी प्रकार का आपराधिक गुना फैलेगा? नहीं, अभी उनके ऊपर जितने भी गुने होंगे उसकी जांच की जाएगी और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको दी जाएगी। सर ये 5 लाख कितने का फ्रॉड हुआ है सर ये? नहीं, अभी तो फ्रॉड की अमाउंट और बाकी डिटेल्स बैंक से लिए जाएंगे। हो सकता है इसमें से बहुत सारे गुने भी निकल सकते हैं। अभी इंफॉर्मेशन इतना ही है अपने पास कि इन्होंने ये साइबर फ्रॉड के लिए इसको यूज़ किया है। तो जितने सारे गुने अभी ये नंबर के ऊपर मिलेंगे तो उनमें तफ्तीश की जाएगी। सर ये बैंक पासबुक जो मिला है ये सब वो फर्जी है कि बैंक नहीं, बैंक के रियल ये पासबुक है और लोगों ने उनको नौकरी के लिए बना के दिए है, तो वो ओरिजिनल है और उसका यूज़ ये साइबर फ्रॉड का अमाउंट लेने के लिए किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि 1-2 बार अगर अकाउंट यूज़ हो जाता है तो ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे करके वो कुछ बहुत सारे लोगों के अकाउंट लेके रखते हैं और उसके बाद एक अकाउंट यूज़ करते हैं। बैंक के कोई कर्मचारी किसी प्रकार के मतलब इनका साझेदार कोई इसमें इस तरह से देखा जाए भारी मात्रा नहीं, अभी तो अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है लोगों ने खुद निकाल के दिए हैं। नौकरी मिलेगी ऐसे करके उनको बताया है तो लोगों ने खुद निकाल के दिए हैं। अगर उसमें जो बाकी हमारे पास जो 11 पासबुक मिले हैं उसमें इंक्वायरी करके देख लेते हैं कि उसमें बैंक इन्वॉल्व है या नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश आप लोगों के माध्यम से किया गया तो और भी इसके पीछे कुछ हो सकता है, अभी तफ्तीश है, उसके बाद जो भी उसमें से बाहर निकलेगा आपको बता दिया जाएगा। जनता से ये अपील है कि अगर कोई अनजाना आदमी आपको नौकरी लगाने के लिए पासबुक, बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है या बैंक अकाउंट नंबर मांगता है या नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए बोलता है तो उनके जांचे में ना आए, उसका यूज़ साइबर फ्रॉड के लिए हो सकता है और आप उसमें फंस सकते हैं।